क्या आप जानते हैं कि जाट रेजिमेंट का जो प्रतीक चिन्ह आज लाखों जाट सैनिकों के गर्व का प्रतीक है, वह किसी काल्पनिक चेहरे पर नहीं बना। उसके पीछे एक सच्ची और बेहद प्रेरणादायक कहानी छिपी है। आखिर कौन थे वे महान जाट सैनिक जिनका चेहरा आज भी जाट रेजिमेंट की पहचान बना हुआ है? आज की वीडियो में हम बताएंगे कैप्टन मोजीराम अहलावत की एक ऐतिहासिक कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि कैसे इस परिवार की 4 पीढ़ियों ने भारतीय सेना में देश की सेवा की। यह घटना ब्रिटिश शासन के समय की है। हर साल गर्मियों में छुट्टियों बनाने के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड लखनऊ से नैनीताल चला जाता था और रास्ते में बरेली में भी रुकता था। उसी दौरान सेना के कमांडर जनरल जॉर्ज बैरो की पत्नी सिबिला बैरो, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थी, जाट रेजिमेंटल सेंटर में पहुंची। उन्होंने वहां नए भर्ती हुए जाट जवानों को देखा और उनके मन में विचार आया कि क्यों ना एक आदर्श जाट सैनिक का चित्र बनाया जाए। लेकिन वह हर बार कहती, नहीं, मैं जिस चेहरे की तलाश कर रही हूँ वह अभी नहीं मिला है। जाट रेजिमेंट में अधिकारी भी हैरान हो गए कि आखिर मैडम को ऐसा किस तरह का चेहरा चाहिए जो उनको पसंद आए। आखिरकार जाट रेजिमेंट के कैप्टन मोजीराम अहलावत उनसे मिलने पहुंचे। करीब 6 फीट 3 इंच लंबे, तेजस्वी व्यक्तित्व, अनुशासन और आत्मविश्वास से भरपूर मोजीराम अहलावत को देखते ही सिबिला बैरो ने कहा, बस यही वह चेहरा है जिसकी मुझे तलाश थी। ऐसे ही चेहरे को मैं तलाश कर रही थी। मोजीराम अहलावत मुस्कुराकर बोले, मैडम, मैं तो अब बहुत उम्र का हो चुका हूँ। लेकिन सिबिला बैरो ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं कल्पना कर सकती हूँ कि आप अपनी युवावस्था में कैसे दिखते होंगे। इसके बाद कई दिनों तक उनकी पेंटिंग बनाई गई और इसके साथ 2 चित्र तैयार हुए, एक वर्तमान रूप का और दूसरा उनके युवा सैनिक के रूप का। आज भी यह चित्र जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली में सुरक्षित है और जाट सैनिकों की शान का प्रतीक माना जाता है। कैप्टन मोजीराम अहलावत हरियाणा के झज्जर जिले के धंधलान गांव के निवासी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेना की सेवा में बिताया और वर्ष 1960 में उनका निधन हुआ। लेकिन उनकी विरासत यहीं समाप्त नहीं हुई। उनकी 4 पीढ़ियों ने देश की सेवा की। उनके बेटे मेजर रण सिंह अहलावत भी सेना में अधिकारी बने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे जापान के कब्जे में युद्धबंदी बने। बाद में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल होकर देश की आजादी के लिए योगदान दिया। इसके बाद उनके परिवार की अगली पीढ़ियों ने भी सेना में अधिकारी बनी। आज भी उनके परिवार के कई सदस्य भारतीय सेना में स्पेशल फोर्सेज में देश की सेवा कर रहे हैं। उनके एक परपोते मेजर रघुनाथ अहलावत वर्ष 2022 में उरी में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। यह कहानी केवल एक चित्र की नहीं है, यह कहानी जाट रेजिमेंट के वीरता, अनुशासन और स्वाभिमान की है। एक ऐसा सैनिक जिसका चेहरा आज भी जाट रेजिमेंट की पहचान और जिसकी विरासत आज भी भारतीय सेना में जीवित है। अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जाट, जय जाट पुरख।